हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 9th आईसीआईसी बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 लेके आई हूँ, जिसमें मैं आज 3.1 करवाने वाली हूँ। एक्चुअली इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड होने में कुछ इशू हो रहा था, इसलिए मैंने अभी सेकंड पार्ट ही अपलोड किया है। तो जल्दी ही मैं फर्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूँगी। मैं इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 20 तक इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 2x minus y plus z is equal to 0, prove that 4x square minus y square plus z square plus 4x z is equal to 0। मीन्स हमें ये वाली कंडीशन गिवन है 2x minus y plus z is equal to 0 एंड हमने ये पूरी टर्म को 0 के इक्वल प्रूव करना है। इसमें हमें क्या करना होगा, हमें जो गिवन है हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से ये वाली जो चीज़ है उसको दूसरी साइड ले जाएंगे। मीन्स यहाँ पे क्या बचा 2x प्लस जेड और ये वाला बाई उधर चला जाएगा और पॉजिटिव में आ जाएगा। अब हमने क्या करनी है, इनकी स्क्वेयरिंग करनी है। अब जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो दोनों साइड पे स्क्वेयर आ गया। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बना है ए की स्क्वेयर प्लस बी की स्क्वेयर प्लस 2ab। तो यहाँ से क्या बना हमारे पास a प्लस बी की होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a और b। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा के इसको ओपन किया है। एक्स ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। यहाँ पे a हमारा ये है और b हमारा ये है। यहाँ से क्या हुआ y की स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमने जब हम इसका स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पे आ गया 4x स्क्वेयर zx और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 साथ में xz और इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। अब हमने ये y जो है वो इस साइड को ले जाना है और ये क्या बनेगा हमारा माइनस में और इधर क्या बचा 0। तो हमारी ये वाली कंडीशन प्रूव्ड होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a प्लस 2b इज इक्वल टू 5, प्रूव दैट a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 30ab इज इक्वल टू 125। हमें ये वाली कंडीशन गिवन है और ये इसको हमने स्टार्ट। अब देखो हमें ये वाली कंडीशन गिवन है a प्लस 2b इज इक्वल टू 5 और हमने प्रूफ क्या करना है a क्यूब और इधर भी क्यूब है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब लेना पड़ेगा। तो क्यूब बोथ साइड। अब हमने यहाँ पे क्यूब लिया, इधर भी क्यूब लिया और यहाँ पे क्यूब की आइडेंटिटी ओपन करेंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो ये हमारा a बना, ये हमारा पूरा b बना। तो इसी आइडेंटिटी के साथ इसको ओपन करेंगे। ये हमने इसको ओपन किया। अब इस साइड से जब इसको 5 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास क्या बना 125। अब इसको क्या किया, a की क्यूब यहाँ से 3 बार 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 8 साथ में b क्यूब। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया और साथ में ab। यहाँ पे हमें सॉल्व करके ये कंडीशन मिली है। अब हमें गिवन है a प्लस 2b की वैल्यू, वो क्या है 5। तो हमने यहाँ पे 5 पुट कर दिया। अब जब 5 पुट कर देंगे यहाँ पे जो भी वैल्यू बनी यहाँ पे 30 आ जाएगा, 30ab और साथ में इज इक्वल टू 125। तो ये वाली कंडीशन यहाँ से ये भी प्रूव हुई। Our next question is 15 part 1. Find the value of this if a is 2 and b is 3. a and b की वैल्यू गिवन है और हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जो इक्वेशन गिवन है। अब देखो हमें साफ साफ क्वेश्चन से दिख रहा है कि हम इसको क्यूब का फॉर्मूला लगा के इसको ओपन कर सकते हैं। तो हम इसको क्यूब का फॉर्मूला लगा के ओपन करेंगे। इसको 3 क्यूब में तोड़ेंगे। अब पहले a को देन b को देन बीच वाला बाद में सॉल्व करेंगे। और ये क्या कौन सी आइडेंटिटी लगी, a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b की होल क्यूब। अब ये वाली कंडीशन हमारे पास ये है, क्या मैं इसको इसके इक्वल लिख सकती हूँ, a हमारा ये है और b हमारा ये है। तो हमने a और b की फॉर्म में इसको यहाँ पे लिख लिया। अब हमें a की वैल्यू भी गिवन है और b की वैल्यू भी गिवन है। a की जगह पे 2 पुट करेंगे, b की जगह पे 3 पुट करेंगे और हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ
x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको भी हम पहले आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास क्या बन रहा है, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो 3x की होल की क्यूब और साथ में -3, अभी हम यहाँ पे माइनस का लगेगा, -3 a की स्क्वायर b प्लस 3a और b की स्क्वायर माइनस b की क्यूब। अब इसको हम पूरे को किसकी आइडेंटिटी होती है, a माइनस b की होल की क्यूब की। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो फिल कर दी, जो b की है वो फिल कर दी। अब यहाँ से हमें गिवन है कि x हमारे पास 2 है और y हमारे पास 1 है, तो ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। इफ 3a माइनस 4 ओवर a इज इक्वल टू 4, हमें इसकी वैल्यू 4 गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो हमें क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्यूब है, क्यूब की आइडेंटिटी लगी हुई है, तो हम यहाँ पे पहले इसका क्यूब करेंगे। अब इसका क्यूब करने पे हमें जो आइडेंटिटी मिली है वो है a माइनस बी की होल क्यूब। अब यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हुए हम इसको ओपन करेंगे। अब ये वाली आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लगा ली, यहाँ पे a और ये वाला b का काम करेगा, दिस इज a एंड दिस इज b। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैं सारा कुछ पुट कर रही हूँ। यहाँ पे इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे इस साइड पे देखो क्या है, 4 की क्यूब 64 आया। अब यहाँ पे मैंने ये वाली इसकी वैल्यू तो गिवन है ना, 3a माइनस 4a की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, 4, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे पुट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद 144 आ गया। अब इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे। अब यहाँ के पे इसको सॉल्व करने के बाद 208 विल बी आवर आंसर। इसका सेकंड पार्ट करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ 4x माइनस 5z इज इक्वल टू 16 एंड xz इज इक्वल टू 12। हमें दो कंडीशंस गिवन है, इसकी भी वैल्यू गिवन है और इसकी भी वैल्यू गिवन है। हमने इस वाली इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका भी पहले हमें क्यूब लेना पड़ेगा, तो क्यूबिंग बोथ साइड। अब क्यूब करने के बाद यहाँ पे आइडेंटिटी लगी a माइनस बी की होल क्यूब की, तो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। तो यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया, आइडेंटिटी में वैल्यू फिल कर ली। अब फिल करने के बाद हमें यहाँ पे इसको सॉल्व किया और 4x माइनस 5z की वैल्यू हमें गिवन है। कितनी वैल्यू गिवन है, 16। ये देखो 16 गिवन है, तो हमने यहाँ पे पुट कर ली इसकी वैल्यू। ये तो हमें गिवन ही था 16 की क्यूब की, तो यहाँ पे 4096 वैल्यू आई। अब हमने क्या किया, ये सारी वैल्यू ओपन अप करने के बाद यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिली, ये इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आई 15616 और दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। इफ x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमें 7 माइनस 4 अंडर 3 गिवन है और हमने ये अंडर x प्लस 1 ओवर अंडर x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को पहले हमें इसको तोड़ना पड़ेगा सो दैट कि हम यहाँ पे आइडेंटिटी बना सकें। तो 7 को 4 प्लस 3 में तोड़ेंगे और ये जो 4 है इसको 2 इंटू 2 और साथ में अंडर 3। अब यहाँ पे मैं अगर 4 को 2 की स्क्वायर और इसके अंडर डाल के उसकी स्क्वायर डालूं तो यहाँ पे 2 और साथ में 2 एंड अंडर 3। अब यहाँ पे मेरे पास ये क्या आइडेंटिटी बनी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसकी होती है ये, a प्लस b की होल स्क्वायर की। तो यहाँ पे मेरे पास a की स्क्वायर b की स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे मैंने इसको होल की स्क्वायर डाल दिया। अब मैं यहाँ पे मेरे पास देखो मैंने फाइंड क्या करना है, अंडर x प्लस 1 ओवर अंडर x की वैल्यू। अगर मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाए तो मैं इसकी वैल्यू भी आसानी से फाइंड कर लूंगी। तो मेरे पास x की तो निकल गई, अब मैं यहाँ पे इसका रूट लूंगी, मतलब स्क्वायर रूट लूंगी। मेरे पास अंडर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 2 प्लस अंडर 3। अब मैंने फाइंड जो करना है उसमें इसकी वैल्यू पुट करूंगी। अब यहाँ पे पुट की
इसका एलसीएम आया, एलसीएम लेके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को जब हम √3 को उसकी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर के साथ अंडर कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास वैल्यू सिर्फ 3 बची। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों मिलके क्या बने 4√3। यहाँ पे 4 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 4√3। यहाँ से मैं 4 को कॉमन निकालूंगी और मेरे पास यहाँ पे जब मैं 4 को बाहर कॉमन निकाला तो 2 + √3 और नीचे भी 2 + √3, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरे पास वैल्यू 4 आएगी और ये ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इफ द सम ऑफ 2 नंबर इज 7 and sum of their cube is 133, find the sum of their square। देखो कंडीशन को ध्यान से समझो। इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर की सम हमारे पास 7 है, द सम ऑफ देयर क्यूब्स 133 वैल्यू आती है और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। अब हमने स्क्वायर उसके सम निकालना है उसके स्क्वायर का। जो भी क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी, जो कंडीशन थी, वो हमने ऐसे लिख लिया है। क्या बोला था उसने, सम ऑफ द नंबर विल बी 7। तो a + b, मैंने 2 नंबर पहले सेलेक्ट किए हैं, a और b, लेट कर लिया कि ये a और b दोनों नंबर है और a + b = 7, a³ + b³ = 133। ये दोनों कंडीशन हमें गिवन है। a + b की क्यूब क्या आइडेंटिटी होती है, a³ + b³ + 3ab एंड a + b। अब मेरे पास इसकी वैल्यू गिवन है 7, तो यहाँ से पुट की, इसकी वैल्यू गिवन है यहाँ पे ये पुट की, प्लस 3ab और साथ में a + b की वैल्यू 7 गिवन है। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके मेरे पास ab की वैल्यू आ जाएगी, ab की वैल्यू दिस। और मैंने फाइंड क्या करना है, a² + b², a² + b² = a + b की होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे मेरे को जो भी वैल्यू मैंने ऊपर निकाली है मैं यहाँ पे फिल करूंगी और मेरे पास इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। तो यही इसका आंसर हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉजिटिव नंबर इज 4 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब्स इज 360। फाइंड देयर प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। अब इसको क्या करना है, द डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉजिटिव नंबर, 2 पॉजिटिव नंबर लेने हैं, उनका माइनस मीन्स डिफरेंस कितना होगा 4। अब नेक्स्ट हमें क्या कंडीशन दी है कि डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब्स, अगर हम उसी नंबर का क्यूब ले लें, उनका डिफरेंस करें तो वो किसके इक्वल होगा 316 के। हमने फाइंड क्या करना है, उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल करके कितना होगा, और द सम ऑफ देयर स्क्वायर, और उनके स्क्वायर का अगर सम करें तो वो कितना होगा। इसके लिए हमें लेट करना होगा, लेट x एंड y बी द 2 नंबर। अब पहले क्या कंडीशन दी हुई थी कि उनका दोनों का डिफरेंस कितना है 4 के इक्वल, और उनके जो क्यूब का डिफरेंस है वो 316 के इक्वल। अब हमने ये दोनों कंडीशन लिख ली। पहले हम ये वाली उठाएंगे कि दोनों का डिफरेंस 4 के इक्वल है, इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब इन दोनों को स्क्वेयर करके हमें यहाँ पे आइडेंटिटी मिल रही है a - b की होल स्क्वेयर। इसकी आइडेंटिटी होती है a² + b² माइनस 2ab, साथ में 4 × 4 16। a² + b² इस साइड रहने दिया और a वाली साइड को उस साइड ले गए, क्योंकि हमने इन दोनों का सम पता करना है, सम ऑफ द स्क्वायर्स। तो हमने यहाँ पे इसको एज इट इज रख लिया। अब हम सेकेंड इक्वेशन उठाएंगे। सेकेंड में क्या है, x³ - y³ = 316 गिवन है। हम यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी ओपन करेंगे। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a - b a² + b² + ab। ये किसके इक्वल है 316 के इक्वल। यहाँ से हमने पहले वैल्यू ऊपर गिवन है, ये वैल्यू कितनी है 4 के इक्वल है। ये देखो 4 के इक्वल गिवन है, तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे। यहाँ पे ये जो x² + y² की वैल्यू हो, ये हमने यहाँ से पुट करनी है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी, ये एज इट इज एंड ये भी। अब यहाँ से ये 4 इसके
दूसरी साइड जाएगा और यहाँ पे कट डाउन करके सॉल्व करके हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 21। और ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुआ। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, पुट वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन इक्वेशन 1, जिसको हमने इक्वेशन 1 दिया था उसमें पुट करनी है। अब यहाँ से हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 58। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 2/5 गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1/5x। इसको हमने क्या करना है, देखो हमें देखने में लग रहा है कि इसका स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। इसके लिए पहले इसको जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको ब्रेक करेंगे, तो ये हमारे पास इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 5 के साथ और प्लस 2, तो हमारे पास गिवन होगा 47/5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर माइनस का लगा रहे हो तो माइनस 2ab आएगा। यहाँ से x के साथ x कैंसल, एक्स स्क्वायर यहाँ से इसकी जब स्क्वेयरिंग करोगे तो 25x स्क्वायर और माइनस यहाँ पे x और x कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2/5। अब ये जो हमारे वैल्यू आई है ये किसके इक्वल गिवन है, 47/5 के। अब 47/5 ये में माइनस होगा, ये मीन्स यहाँ पे इसकी वैल्यू फिल हुई है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके हमारे पास यहाँ पे 9 आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा स्क्वायर था तो स्क्वायर दूसरी साइड जाके उसका अंडर हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी +-3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 83, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखो निकालना क्या है, इसका क्यूब निकालना है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। इसके लिए हमें x माइनस 1/x का स्क्वेयरिंग करना होगा। अब स्क्वेयरिंग का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ से ये फॉर्मूला लग गया, यहाँ से x और x कैंसल, जो बचा यहाँ पे लिखेंगे। अब हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 83 गिवन है। अब यहाँ पे इसको पुट करेंगे, -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 81। अब ये वाली जो स्क्वायर है उधर जाके क्या आएगा, स्क्वायर रूट। अब 81 का स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर होता है, 9 का। अब यहाँ से हमने निकालना क्या है, देखो हमने क्यूब निकालना है, तो यहाँ अब इसका क्यूब लेंगे। क्यूब किसके इक्वल आएगा, x माइनस 1/x की क्यूब, और इधर भी क्यूब लेंगे। अगर हम इसको 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 729 आएगा। यहाँ से ये आइडेंटिटी ये वाली में फिल होगा। इसकी आइडेंटिटी क्या बनी, a माइनस बी की क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में a माइनस बी। ये सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। a हमारे पास x होगा, b 1/x होगा, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से x और x कैंसल आउट और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी। x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 9, तो यहाँ पे 9 पुट कर देंगे। अब यहाँ सबको सॉल्व करते हुए ये 27 को उस साइड ले जाएंगे। यहाँ से सॉल्व करते हुए हमारे पास 756 जो है आंसर आएगा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू मेक इट द परफेक्ट स्क्वायर। हम इसमें क्या पूछा गया है कि ये जो हमारे पास टर्म्स दी हुई हैं इसमें क्या ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमें वो चीज़ फाइंड आउट करनी होगी कि इसमें क्या चीज़ ऐड करें। फर्स्ट हमारे पास गिवन है 9a² माइनस 24ab। अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे स्क्वायर है, अगर मैं 3a की स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास ये आएगा, और यहाँ पे मेरे पास a माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा। हमारे पास देखो दो फॉर्मूले हैं, a प्लस बी की होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये इतनी टर्म गिवन है। मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। क्या आएगा देखो, 3 इसको कन्वर्ट किया 3a² माइनस
2, अब यहाँ पे क्या आएगा ए फिल किया। अब देखो इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 3 2 या 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 24 है, ऑब्वियसली 4b के साथ, है ना, 4 के साथ करूंगी तो 24 आएगा। तो यहाँ पे मेरी बी टर्म जो आई वो 4b आई, और आगे भी मेरे पास फॉर्मूले में होता है बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 4b स्क्वायर आएगा। अब ये कैसे खुलेगा, मीन्स इसकी आइडेंटिटी में फिल कैसे करेंगे, a माइनस बी, दिस इज a दिस इज b, दोनों को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, मीन्स इस ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे मेरे पास मैंने क्या ऐड किया, दिस टर्म। तो अगर मैं इस वैल्यू इसमें ये 4b स्क्वायर ऐड करूंगी तो मेरे पास इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा। सो इसको सॉल्व करके 16b स्क्वायर शुड बी एडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या ऐड करेंगे जो इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाए। तो यहाँ पे मेरे को प्लस वाला फॉर्मूला दिख रहा है, प्लस वाले में फॉर्मूले में क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट किया है, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी मैंने इसको कन्वर्ट किया 2a स्क्वायर में। अब 2 तो फॉर्मूले में था, a भी मेरे पास था। अब 2 इंटू 2 4 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 20 आए, ऑब्वियसली 5 के साथ। तो मैंने 5 यहाँ पे खुद ऐड किया है, और b स्क्वायर b यहाँ से हमें b मिल गया। तो ये टर्म है जो कि हमें नीडेड होगी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में। तो यहाँ से आइडेंटिटी आ गई, और जो चीज़ नीड थी वो हमने सेपरेट लिख ली। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, सो 25b स्क्वायर शुड बी एडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है 9a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, हमारे पास a भी गिवन है, b भी गिवन है। अब हमारे पास क्या आएगा, 2a एंड b। अब 2 तो हमारे पास आएगा ही, a भी है और b भी है। अब देखो इसका स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया 3a स्क्वायर प्लस 2, इसकी जगह पे क्या आएगा 3a, इसकी जगह पे आएगा b, क्योंकि हमारे पास b जो है a वाली टर्म b गिवन है। अब देखो यहाँ पे 3 इंटू 2 6, लेकिन हमारे पास कितना है, ओनली 2। अब 6 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आंसर आया, 4ab। तो 4ab हमारा टर्म है जो कि इसमें ऐड होने पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, 49 का अगर स्क्वायर करें तो इसको 7 का स्क्वायर होना। अब यहाँ पे a की 4 है तो यहाँ पे a का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो 7a स्क्वायर की स्क्वायर प्लस 2a भी गिवन है और b भी गिवन है। इसको 16 को भी 4 में कन्वर्ट किया, 4 की स्क्वायर में। तो यहाँ पे मेरे पास ये भी आ गया। अब 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 14 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो भी टर्म आए उसको इसमें से माइनस करो, जो भी आएगा आपका वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो ये वाली टर्म है जो कि इसमें ऐड करने पे एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।